सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। सब बच्चे खुश रहो, ये आशीर्वाद है हमारा। साथियों, आज इस वीडियो को थोड़ा गंभीरता से लें और मैं कहता आया हूँ कि ये देश नहीं है पूंजीपतियों का, बेईमानों का, ये देश है मजदूरों का और किसानों का, मजदूरों का और किसानों का। साथियों, राजस्थान के गांव में एक दर्दनाक विदारक घटना हो गई है। हमारे सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की लाशों के ढेर लग गए हैं। बड़ा भयावह मंजर गांव में देखने को मिला है। ऐसी घटना किसी नेता को, अफसरों को विचलित कभी नहीं करेगी। उनको विचलित नहीं करती ये घटनाएं, क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते ही नहीं हैं। सरकारी स्कूल में उनके बच्चे नहीं पढ़ते। आप सबसे अनुरोध है, आप अपने मोबाइल से सरकारी स्कूलों की रिपोर्टिंग करना शुरू कर दो। सारे पूरे गांव की सारी जो संस्थाएं हैं, सरकारी विभाग हैं, उनकी रिपोर्टिंग, उनके हालचाल सारी वीडियो बना बना कर यह कार्य प्रारंभ कर दो। अपने गांव में इस काम को करने से रोकने की हिम्मत किसी की नहीं है आपके अपने गांव में, बल्कि हमारे कानून और हमारे नियम इस काम को बढ़ावा देते हैं, इस पक्ष में ही बने हुए हैं। वरना साथियों, वरना अगर ये काम नहीं कर सकते तो आप तो मोबाइल रखना छोड़ दो, अपना मोबाइल तोड़ दो, अपना मोबाइल रखना छोड़ दो। वरना गांव के बाकी लोगों की तरह बिना मोबाइल के रहो। गांव के जो लोग कुछ नहीं कर सकते, नहीं जानते, वो मोबाइल नहीं रखते, तो इस तरह से रहो। अब तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ है, तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ है। साथियों, ये जो घटना हुई है, ये बड़ी दर्दनाक घटना है। इसके बारे में सोचो साथियों, क्योंकि हम किसान और मजदूर की संतान हैं, गांव की संतान हैं। गांव में ही लोट पोट करके बड़े हुए हैं। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मिट्टी से ही हम पले हैं, बड़े हुए हैं। इतना बड़ा हमारा समाज, इतना बड़ा ये हमारा देश, हमारे एक एक गांव से बड़ा हुआ है। गांव से ही ये इतना बड़ा हुआ है। इसलिए मेरा गांव के किसान मजदूर सबसे बड़ी धरोहर है, इस देश की सबसे बड़ी धरोहर है। मेरा गांव ही मेरी धरोहर है, मेरा गांव ही मेरा देश है। क्योंकि गांव पर जब कोई चढ़ाई करता था, गांव पर या गांव पर कोई विपदा आती थी, कोई समस्या आती थी, तो कोई लड़ाई होती थी, तो गांव की अपनी फौज हुआ करती थी, वो लड़ती थी। गांव के लड़ाके लड़ते थे, गांव के एक से एक लड़ाके थे, लड़ते लड़ते अपने गांव पर शहीद हो जाया करते थे। मेरा गांव ही मेरी धरोहर है। हम रहे ना रहे, हमारी ये धरोहर रहनी चाहिए। हम रहे ना रहे, हमारी धरोहर ये रहनी चाहिए। मेरा गांव ही मेरी शान है, मेरा गांव ही मेरी शान है, मेरा गांव ही मेरी पहचान है, मेरा गांव ही मेरा धर्म है, मेरा गांव ही मेरी संस्कृति है। गांव की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। मेरा गांव ही मेरा मंदिर है। मेरे गांव की धूल से निकले फूल ही हमारी बॉडी है, हमारी काया है, हमारा शरीर है। गांव की परिक्रमा ही गोवर्धन की परिक्रमा है, चारों धाम की परिक्रमा है। गांव की रिपोर्टिंग करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ गांव की रिपोर्टिंग करना, गांव का हालचाल जानना है। मेरा गांव ही स्वर्ग है। मेरे गांव का बुजुर्ग ही, हर बुजुर्ग ही भगवान है। ये ही हमारे इतिहास को, संस्कृति को यहाँ तक लेकर आए हैं। बाकी तो जो बाकी थे, बाकी तो तमाम हड़प्पा के कस्बे, शहरों से लेकर, हड़प्पा सभ्यता से जो कस्बे थे, शहर थे, उन शहरों से, उन कस्बों से लेकर आज तक कस्बे शहर वाले जो हैं, वो तो अपने वो जो शहर वाले हैं, वो तो अपने गिरोह बना करके, बड़े बड़े भयानक गिरोह बना करके अपने मौज मस्ती करते रहे, अपने स्वार्थ अपने सिद्ध करते रहे। बल्कि अगर कहें तो अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करते रहे हैं, जो आज भी कर रहे हैं। ये जो है गांव वाले ही हैं, जो हमारी सारी धरोहर को आज तक यहाँ तक लाए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूल की छत गिरने, बच्चों की लाशों के ढेर से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चों
जो बच्चे पढ़ते हैं वो न तो किसी नेता के पढ़ते हैं और ना किसी अफसर के पढ़ते हैं। अब तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम तो जो है यही इतना ही कह सकते हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि ये देश नहीं है पूंजीपतियों का, बेईमानों का, ये देश है मजदूरों का और किसानों का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।